राजधानी जयपुर के बस्सी थाना क्षेत्र में रविवार को प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा रीट में परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने पेपर लीक और करीब 30 मिनट पेपर लेट होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। छात्रों द्वारा हंगामे के बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व, बस्सी एसडीएम व बस्सी एसपी सुरेश सांखला भी पहुंचे। पेपर आधे घंटे लेट व उसके बाद ओएमआर शीट 10 मिनट लेट पहुंची। हंगामे के बाद पुलिस प्रशासन ने लाठी के बल पर अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया। अभ्यर्थियों ने रोते बिलखते प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि हमारी जिंदगी खराब हो गई। उसके बाद प्रशासन से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कक्षा में ना तो घड़ी की व्यवस्था थी और ना ही अन्य कोई व्यवस्था थी। साथ ही कहा कि हमारे पास पेपर करीब आधे घंटे बाद आया और जो पेपर आया था वह खुला हुआ था। अभ्यर्थियों के साथ आए परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेज के अंदर एक स्टाफ के पास मोबाइल देखा गया। कॉलेज की एक महिला स्टाफ जो कॉलेज की बालकोनी में आकर फोन पर किसी से बात कर रही थी। वहीं अभ्यर्थियों ने मुख्य समस्या पेपर लेट को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पेपर 30 मिनट लेट हुआ तो हमें मात्र एक्स्ट्रा 10 मिनट भी नहीं दी गई। वहीं जब अभ्यर्थियों ने अपनी मांग एक साथ मिलकर उठानी चाहिए तो पुलिस प्रशासन व एसडीएम से बात की तो उन्होंने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। उसके बाद अभ्यर्थी कॉलेज के बाहर आकर बुलंद आवाज में नारेबाजी करने लगे। जब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा अभ्यर्थियों को बातचीत में संतुष्ट नहीं हुए और हंगामा करने लगे तो पुलिस प्रशासन ने लाठी के बल से अभ्यर्थियों को कॉलेज की बाउंड्री से दूर किया। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी देखे गए जो पुलिस प्रशासन के सामने हाथ जोड़कर रोते और बिलखते कहने लगे कि हमारे 5 साल की मेहनत पर पानी फिर गया। घर वालों से रोज थोड़ा खर्चा लेकर 5 साल तक तैयारी की और फिर कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के चलते हमें हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर जब हमने एडिशनल एसपी जयपुर ईस्ट राजश्री वर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। साथ ही कहा कि पेपर 10 मिनट लेट हुआ है। कारण यह रहा कि जो नीचे वाले फ्लोर पर पेपर जाने थे वो ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए। उन्हें नीचे ऊपर करने में वक्त लग गया। अभ्यर्थियों के चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे में कैद है। सीसीटीवी कैमरे कॉलेज में लगाए गए हैं। ऐसी कोई घटना नहीं हुई और पेपर पूरा सील है। वहीं बंद नीचे से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया है। और अब आपको दिखाते हैं डीपी के न्यूज संवाददाता चंद्रमोहन शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। तस्वीरें आप देख सकते हो तिलक पीजी कॉलेज की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ देर पहले जो अभ्यर्थी है उनके परिजन उन्होंने हंगामा किया था कि यहां पे पेपर लीक हुआ है और करीब 15 मिनट यहां पे पेपर लेट हुआ था। उसको लेकर अभ्यर्थी यहां पे हंगामा कर रहे थे। तस्वीरें हम आपको तिलक पीजी कॉलेज की दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हो। पुलिस जो जाब्ता है वो मुस्तैद यहाँ पे है। साथ ही जो हॉस्पिटल की वैन है, एम्बुलेंस है, वो यहाँ पे मौजूद है। पुलिस का पूरा जाब्ता मौजूद है। स्टूडेंटों को यहाँ पर दूर करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो स्टूडेंट है इनको यहाँ से जो एरिया है इससे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अभ्यर्थियों का जो आरोप था वो आरोप हमने जब डीसीपी इनसे बात की, डीसीपी साहब से, तो उन्होंने बताया कि ये आरोप गलत है। हाँ, 10 मिनट पेपर लेट हुआ था। वो कारण ये था कि जो पेपर नीचे के फ्लोर पर जाना था वो ऊपर के फ्लोर पर चला गया। हालांकि पेपर लीक जैसी कोई यहाँ पर गतिविधि देखने को नहीं मिली। अब हम अभ्यर्थियों से बातचीत करना चाहेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं इस मुद्दे पर कि पेपर लीक हुआ था या नहीं। हमें 10:30 बजे पेपर दिया है। ओएमआर शीट तब भी नहीं आई थी। हम भड़क रहे कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं दे रहे। पास वाली क्लास में सब पूरे स्कूल में हाहाकार मच गया। कोई व्यवस्था नहीं थी इन लोगों की। इन्होंने बहुत नाइंसाफी करी। ऐसे लग रहा था कि पेपर आधे घंटे में हम ओएमआर भर सकते हैं। 15 मिनट में किसी से ओएमआर भरवा ली और या तो पेपर आउट हुआ है। अब क्या करा जाए? 1 से 5 वाला पेपर हम तो आपको ऐसा लगा सर हम 1 साल से 2 साल तैयारी करते हैं और यहाँ पर आकर इस स्कूल में ऐसा होता है। तो सब तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं कुछ ना कुछ। मेरी बात सुनो आप। आपको ऐसे लगा कि जो पॉलीथिन में जो पेपर आता है वो निकला हुआ था? पॉलीथिन में तो पेपर थी नहीं ना, बस ऐसे पेपर मिला है। सर ये पेपर था और इसके अंदर ओएमआर शीट नहीं थी। ओएमआर शीट देने वाला बाद में आया है। हमें हॉल के अंदर तो साइन करवाए जाते हैं मैडम स्टूडेंट के। एक जने के हमारी कक्षा में तो कराए थे, एक जने के हमारे कराए थे और पेपर हम बोल रहे हैं और अभी भी हमसे ना टाइम से लेने के करने लग गए ये लोग। आपका शुभ नाम क्या है? निधि भाटिया। सर अंदर क्या प्रोसेस है? बच्चे हंगामा मचा रहा है कि पेपर लीक है या फिर कुछ फटा हुआ आया है, कुछ जो उसकी थे पॉलीथीन थी ऊपर से। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से
सारे लोगों को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये केवल अफवाह है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई फटा हुआ एनवलप या फटा हुआ लिफाफा नहीं आया है। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में बस कुछ मिनट्स की देरी हुई, क्योंकि जिस सीक्वेंस में पेपर बटना था उस सीक्वेंस में नहीं बटा। वो भी कुछ मिनट्स में जैसे ही यहाँ के संचालकों ने वो रियलाइज़ किया, तुरंत उसे रेक्टिफाई कर लिया, उसे करेक्ट कर लिया गया। कुछ मिनट्स के बाद एग्ज़ाम शुरू हो गया और एग्ज़ाम बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। सब चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग है, हर क्लासरूम में CCTV लगा हुआ है, सारे प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो ये बिल्कुल झूठी अफवाह है अगर ऐसी कोई बात अगर बाहर फैल रही है। कोई पेपर आउट नहीं हुआ, एग्ज़ाम बिल्कुल सुचारू रूप से इस सेंटर पर चल रहा है। सर अगर बात करें, अगर जो अंदर अभ्यर्थी है वो बाहर निकल कर ऐसे बोलता है कि हमारे पास पेपर लीक आया था, तो फिर क्या करोगे? नहीं, बिल्कुल मैंने कहा कि हर चीज़ की रिकॉर्डिंग हो रही है, ऑब्जर्वर है यहाँ पर, सेंटर सुपरिटेंडेंट है, एक व्यवस्था बनी हुई है। किसी के बस चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, है ना। कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है ना यहाँ पर। अगर साक्ष्य, अगर अभ्यर्थी बाहर से अंदर से निकल के बोलता कि पेपर लीक था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल कुछ मिनट्स की देरी हुई और पेपर जब एक बार हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो सील्ड पूरा लिफाफा था, वो क्लासरूम में रखा। फिर कुछ मिनट के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि इसको इस तरीके से नहीं बांटना है, तो वो लिफाफा फिर वापस ले गए। तो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि भाई लाए और फिर ले गए, पर एनवलप कोई नहीं खुला था, सब सील्ड थे, बिल्कुल सब सील्ड थे। ऐसा बयान था कि हमारे पास खुला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ की रिकॉर्डिंग है। सील्ड एनवलप था, सील्ड एनवलप गया, सील्ड एनवलप नीचे आया और उसके बाद फिर कुछ मिनट के बाद ही फिर करेक्ट सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आवंटन करना था उस सीक्वेंस में आवंटन हो गया। कितना लेट हुआ पेपर लगभग? कुछ मिनट की देरी हुई। क्या राहत दी जाएगी इनको? बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं होगा। बहन को लेके आया हूँ, भाभी को लेके आया एग्जाम देने में। नेतागिरी क्या हक बोलना, नेतागिरी है। मेरे को कौन नेता बनने देता? सर अभी देखो उधर मार रहे हैं। सर मैं गंगापुर पिपलाई से आया हूँ, गंगापुर सिटी से। अगर इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या करेंगे सर, आत्महत्या करूंगा। तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, तस्वीरें दिखाई है, आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, पुलिस प्रशासन का जो रवैया है बहुत ही खराब है, इनके साथ बरता गया है। जो अंदर का जो टाइम है इनका खराब हुआ है। अलग से जो पुलिस प्रशासन ने जो इनके साथ गलत रवैया की इनके साथ जो किया गया है, 1 घंटा इनके पेपर का जो आरोप लगा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हो। इनको न्याय मिलना चाहिए। हर बार DP की न्यूज ने आवाज उठाई है, एक बार फिर DP की न्यूज के जरिए आपसे मैं मांग कर रहा हूँ, इन्हें न्याय मिलना चाहिए। तिलक PG कॉलेज बस्ती का ये मामला है। सबसे बड़ी बात, हम बाहर आए ना, पुलिस वालों ने गोली चलाई वहाँ पे। सर एक मिनट, हमारा पेपर 45 मिनट लेट हो चुका है। पेपर 45 मिनट लेट हो चुका था, इसके लिए हम ऑफिस में आए। ऑफिस में आने के बाद में अगर जैसे गेट पे आए तो पुलिस वालों ने वहाँ पे गोलियां स्टार्ट कर दी थी। गोलियां बाहर, अगर बात करूँ बाहर से हम बाहर आए तो हमारे के लिए हमारे 2 गोलियां चलाई, ध्यान रखना। हाँ, पुलिस वालों ने गोलियां भी स्टार्ट कर दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो अभ्यर्थी है वो ऐसे बोल रहे हैं कि इनके ऊपर गोलियां चलाई गई और लगभग इन्होंने बताया कि आधा घंटा जो पेपर है वो लेट हुआ है, उसके बावजूद भी वो मार्कशीट नहीं थी। और भी अभ्यर्थी हमारे साथ में मौजूद है, बात करेंगे। मैडम क्या कुछ बोलना चाहते हो? हमारा पेपर लेट हुआ है सर, हमने इतनी मेहनत की है। ये देखो 1 मिनट, ये स्टूडेंट आप देख सकते हो रो रहे हैं। किसान की बेटी, आप इधर शकल करो, क्या करेंगे? ये देखिए कुछ भी बोलने को नहीं है। इनके साथ में ऐसी घटनाएं की गई है। ये मेरी भाभी है, ये रो रही है, पैर से विकलांग है, पैर से विकलांग है सर, ये पैर से विकलांग है। ये क्या करेगी मेरे को ये बताओ। ये पुलिस प्रशासन गोलियां चला रही, वो अंकल थे, उनके लाठी की मारती है और हम अंदर गए तब हमें बोलते हैं कि हम टाइम देंगे, वो देंगे और तुम्हारा करियर खराब कर देंगे। कौन सा अधिकार है करियर खराब करते? आतंकवादी था क्या मैं? कमलेश यादव हूँ मैं, कमलेश यादव फुलेरा से आया हूँ। ये मेरी भाभी जी है, ये अजमेर से है। इनका देखो ये फुलेरा से आए हैं, इनकी भाभी जी है, विकलांग है। इन्होंने बताया कि ये कुछ भी बोलने को नहीं है। पुलिस वालों ने इनको बताया कि लाठियां चलाएंगे, आपका कैरियर खराब कर देंगे। हालांकि जो DCP साहब उन्होंने बताया कि ऐसी कुछ घटना नहीं हुई है, पर आप देख सकते हो अभ्यर्थियों की क्या हालत है। यहाँ पे तस्वीरें आप देख सकते हो, अभ्यर्थी यहाँ पे रो रहे हैं, हालात खराब है। ये तस्वीरें बस्ती के तिलक PG कॉलेज की दिखा रहा हूँ मैं आपको। तस्वीरें आप देख सकते हो, जो अभ्यर्थी है वो मना कर रहे हैं कि ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। हालांकि जो पेपर था वो 10-15 मिनट लेट हुआ था। किसी अभ्यर्थी को ऐसा लग रहा है पेपर लीक हुआ था, पेपर खुला हुआ आया था किसी भी। हाँ सर, मैडम कुछ नहीं आया, कुछ लगा ऐसा? बता रहे कि 5 मिनट लेट हुआ है।
कुछ हुआ मैडम? पेपर लीक हुआ? पेपर लीक हुआ क्या आपको लगा कुछ पेपर लीक हुआ है? ये तस्वीरें पूरी बयां कर रही है कि ऐसा कोई भी घटना नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। सभी जो अभ्यर्थी वो मना कर रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। हालांकि 5 मिनट जो पेपर लेट हुआ था उसका डीसीपी साहब ने बताया कि जो नीचे के फ्लोर में पेपर आना था वो ऊपर के फ्लोर में चला गया। किसी को लग रहा है कि पेपर लीक हुआ था? तुम में से कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पर ये बोलने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक नहीं लीक हुआ था। सर लीक हुआ था कुछ? किसी को लग रहा है? ये फर्स्ट फ्लोर के बंदे हैं, इन्होंने बताया कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जो फर्स्ट फ्लोर के बंदे हैं, सेकंड फ्लोर के बंदे भी आ रहे हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे। पेपर लीक नहीं हुआ है, एक्चुअली में 24 सेट्स देने थे, बाय मिस्टेक 12 सेट्स दे दिए गए, तो खोले नहीं थे। लेकिन वो जैसे ही फिर देखा कि 12 ही है एक पैकेट में, तो 2 पैकेट्स दे दिए गए बाद में। पेपर तो ऐसी तो कोई घटना ही नहीं हुई, वो नॉर्मली घटना है, नॉर्मल थी वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी मिस्टेक। कोई भी स्टूडेंट बताने को तैयार नहीं, कोई भी अभ्यर्थी की पेपर लीक हुआ था। हालांकि इनके जो परिजन हैं उनके द्वारा हंगामा खड़ा कर दिया गया है। 10 मिनट जो लेट हुआ है उसकी डीसीपी साहब ने इनको टाइम भी दे दिया गया है 10 मिनट का। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो पेपर लीक हुआ था वो नीचे की जो फ्लोर है उसके बजाय ऊपर के फ्लोर पेपर चला गया था। नीचे से ऊपर करने में 10 से 15 मिनट लग गई थी। मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन कमलेश कुमार शर्मा के साथ चंद्रमोहन शर्मा, DPK न्यूज़, बस्ती।